हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की सितंबर 2021 की। गाइस ये लव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। गाइस मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। पहले आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी, आपके लवर के कार्ड निकालूंगी और फिर मैं आप दोनों के कार्ड निकालूंगी और फिर मैं आपका आउटकम निकालूंगी कि आपका आउटकम क्या होने वाला है सितंबर 2021 में। और लास्ट में मैं आपका सॉन्ग मैसेज निकालूंगी कि सॉन्ग द्वारा आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है या क्या फील करता है या क्या एनर्जी हो सकती है सॉन्ग द्वारा। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ फैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, दी सन, दी स्टार और बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस जो आपका पर्सन है वे सितंबर 2021 में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए गॉड से भगवान से प्रेयर कर रहा है कि मेरा जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। और गाइस वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपकी बातें सोच रहा है, आप उनके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी कमी महसूस कर रहा है आपका पर्सन। और पास्ट में गाइस आपका बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकअप हो चुका है या फिर पास्ट में अगर आप मैरिड हैं तो आपका तलाक हो चुका है या फिर तलाक होने वाला है था। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अपने आप को बेसहारा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उनको कोई मनी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वे हो सकता है आपकी बहुत बड़ी फाइटिंग हुई हो अपने पर्सन के साथ। कुछ आपने कहा हो, कुछ उन्होंने आपके पर्सन ने कहा हो, लेकिन गाइस आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो सकता है गाइस आपका जो पर्सन है वो अपने कैरियर में बिजी हो, बहुत स्ट्रगल कर रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है गाइस। और हो सकता है कि बहुत उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और हो सकता है आपके पर्सन ने आपके ब्लॉक किया हो या आपने उनको ब्लॉक किया हो सकता है। और गाइस सितंबर 2021 में आपका पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकता है और आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपका पर्सन जो है अगर आपका तलाक हो चुका है तो आपके साथ ही फ्यूचर देखता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपके साथ ही फ्यूचर देखता है, आपके साथ ही खुशी फील करता है आपका पर्सन। और आपके इस रिलेशनशिप में उनको कहीं ना कहीं उनको होप है, उनको आशा है, होप है कि जो मेरा पर्सन है वो मेरी लाइफ में ज़रूर आएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में, अपने कैरियर में, या फिर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है इस वक्त। आप ब्लॉक्ड एनर्जी में हो सकते हो और हो सकता है पास्ट में आपने कुछ बातें क्लियर ना हो और कुछ सच्चाई ना बताता हो, लेकिन इस वक्त आपका पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको अपने बारे में कि मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल चल रहा है, इतना मैं बिजी हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। कुछ बताना चाहता है अपने कैरियर के बारे में, कुछ अपने बारे में बताना चाहता है आपका पर्सन। और आपके लिए इमोशनल हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी आपकी कमी महसूस कर रहा है। और आपको जैसे अपनी खुशी मान रहा है, भगवान से, गॉड से प्रेयर कर रहा है कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। और शायद कुछ लोगों के पर्सन ने अगर ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं सितंबर 2021 में। और गाइस आप भी शायद, आपका पर्सन ये उम्मीद नहीं छोड़ रहा है
कि मेरा पर्सन मुझे छोड़कर जा सकता है। आपका पर्सन ऐसे सोचता है कि जो मेरा पर्सन है वो मेरा ही है और किसी और का नहीं हो सकता, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, कुछ भी हो गाइस। आपका पर्सन आपको ऐसे ही सोचता है कि जो मेरा पर्सन है वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, आखिर में मेरे पास ही आएगा। इसलिए उनको होप है और इसलिए वे आपकी उम्मीद रखते हैं आपके पर्सन। और गाइस पास्ट में बातें क्लियर नहीं थी, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन कुछ बताना चाहते हैं आपको। और गाइस अब मैं आप दोनों के कार्ड निकाल लेती हूँ कि आप दोनों के आपकी क्या एनर्जी है और आपके पर्सन की। लेकिन गाइस आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आपके ही बारे में सोच रहा है। थ्री ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स। गाइस आप अपने पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। आप चाहते हो कि जो मेरा पर्सन है वो मेरे पास ट्रैवल करके आए या फिर मेरे पास आए, और या फिर आप जाना चाह रहे हो अपने पर्सन के पास। आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हो, अपने लवर के पास जाना चाहते हो। आप अपने पर्सन की पास्ट की बातों को सोच रहे हो, आप अपने पर्सन की पास्ट मेमोरी को सोच रहे हो। आप अपने पर्सन को गिफ्ट देना चाहते हो या फिर उनसे गिफ्ट रिसीव करना चाहते हो, गिफ्ट लेना चाहते हो। और आपका पर्सन भी आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आप अपने पर्सन के दिल पे राज करते हो, आप अपने पर्सन को सब कुछ समझते हो और आपका पर्सन भी आपको चाहता है। आपको ऐसे सोचता है आपका पर्सन कि आपको मैरिज मटेरियल समझता है। अगर शादी का मैरिज का के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन, और आप हो सकता है आप या फिर आपका पर्सन दूसरे को अपनी फीलिंग बताना चाह रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है, हर्ट होने से डरता है। हो सकता है आप डरते हो अपने पर्सन को अपनी फीलिंग बताने के लिए कि आप क्या फील करते हैं, इसलिए आप डरते हो, आप हर्ट होने से डरते हो कि फिर से मेरा पर्सन मुझे तकलीफ़ ना दे, मुझे हर्ट ना कर दे, मुझे दुखी ना कर दे। लेकिन आप रियूनियन तो करना चाहते हो, अगर जो भी नो कांटेक्ट में है आप रियूनियन करना चाहते हो आप अपने पर्सन से, और आपका पर्सन भी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। आपको सब कुछ समझता है, आपको एक अपने लायक समझता है। और आपका पर्सन या फिर आप अपने पर्सन से कुछ गिफ्ट भी लेना चाहते हो और आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, और आपका पर्सन जो है वे आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। और आपको ऐसे सोचता है कि आपके पास सब कुछ है और शायद आपको ही अपने लायक समझ रहा है, इसलिए शायद आप दोनों ही रीयूनियन करना चाहते हो एक दूसरे से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। शायद आप नो कांटेक्ट में हो। और अब मैं आपका आउटकम देख लेती हूँ गाइस। गाइस ब्लॉकेड एनर्जी होने के कारण आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है अपने कैरियर में या फिर अपनी फैमिली के साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे कैरियर में बिजी होना ही की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपका पर्सन कोई बिजनेसमैन हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स,
किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक का एम्प्रेस। तो गाइस हो सकता है आप या फिर आपका पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन है जो मल्टीटास्किंग काम कर रहा है, जो एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारा बिजी है अपने काम में, अपने कैरियर में, अपनी फैमिली में। बहुत बिजी होने के कारण अपने पर्सन को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने पर्सन के को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो आप या फिर आपका पर्सन। और दूसरा आप दोनों में से एक पर्सन बिजी है और दूसरे पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहा है, हो सकता है आप ही हो। और लेकिन आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं आपके पर्सन, और आप भी अपने पर्सन को अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को ही अपनी मंजिल समझते हैं। और गाइस आपका जो पर्सन है वे भी आपको कमिटमेंट देने के लिए। गाइस अब मैं सॉन्ग मैसेज देख लेती हूँ कि सॉन्ग द्वारा आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, या क्या फील करता है, या क्या कह सकता है। तो गाइस जो भी सॉन्ग मैसेज आया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या सॉन्ग मैसेज आया है, आपका पर्सन क्या फील करता है या फिर क्या सॉन्ग द्वारा आपको कहना चाहता है। तो गाइस, तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब जहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तुझे जाना सनम, तुझे देखा तुझे जाना सनम। तो गाइस ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपका पर्सन आपको कह रहा है कि जब से तुमने देखा है तब से ही मैंने जाना है कि कैसे होता है प्यार, होता है दीवाना सनम। तो गाइस आपके पर्सन की ये एनर्जी है, या फिर ये आपको कहना चाहते हैं, या कह सकते हैं, या फिर ये फील कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।